सो हाय एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप एकदम मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और बेहतरीन से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग रियल नंबर को बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं। अगर आपने इस भाई के वीडियो पर विश्वास जताकर क्लिक किया है तो मैं आज आप सबको एक प्रॉमिस करना चाहता हूं कि मैं आप सबको बेसिक से एडवांस तक लेकर जाऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप सबको छोटा सा मुझसे ये प्रॉमिस करना होगा कि कॉपी कलम साथ में लेकर बैठना होगा। जो मैं इस लेक्चर में बताऊं वो नोट कर लेना होगा। बाकी आप सबको हैंड रिटन बेस्ट क्वालिटी नोट्स आप सबको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसकी लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते बिना देरी किए भाई साहब रियल नंबर्स को। ठीक है, और बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा नाम आदित्य यादव है, मेंटर ऑफ 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब। रियल नंबर ये अपने मैथ का पहला चैप्टर है क्लास 10th का। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाने वाले हैं। ठीक है भाई साहब, और जैसे क्लास 9th में आपने नंबर सिस्टम पढ़ा था उसी से थोड़ा रिलेट करना है और थोड़ा दो नंबर्स को और हमें और पढ़ना है, प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू नंबर का जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा 10th के टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है, वो भी 10th का टॉपिक है बट मैं आप सबको बेसिक से एडवांस लेवल तक ले जाऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा भाई साहब, सबसे पहले रियल नंबर के बारे में जान लेते भाई साहब। रियल नंबर सबसे पहले इस दुनिया में आया। ठीक है, रियल नंबर मतलब रियल, वर्चुअल नहीं, रियल। क्या बात है। और फिर रियल नंबर के दो सुपुत्र होते हैं, ये सब पता होगा आप लोग को। नहीं पता तो जिसको नहीं पता उसको मैं बता रहा हूं भाई साहब। ठीक है, जिसको पता है वो दोबारा देख ले, रिवीजन हो जाएगा, उसका बेस मजबूत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो देखिएगा रियल नंबर के दो सुपुत्र होते हैं। एक का नाम भैया रेशनल और दूसरे का नाम क्या होता है भाई साहब, इरेशनल। क्या बात है। और दूसरा पुत्र क्या होता है, निकम्मा हो जाता है और एक पुत्र अच्छा रहता है, मतलब आगे प्रगति करता है। ठीक है, तो इसके फिर दो सुपुत्र होते हैं। एक का नाम इंटीजर्स होता है और दूसरे का नाम क्या होता है, नॉन इंटीजर्स होता है। क्या बात है। इतनी बातें समझ में आई, आई होप समझ में आई होगी। जिसको नहीं समझ में आया था क्लास 9th में उसके लिए मैं बता रहा हूं भाई साहब। ठीक है, तो रियल नंबर के दो पुत्र हुए, एक का नाम रेशनल एक का नाम इरेशनल। ठीक है, और रेशनल के दो पुत्र हुए, एक का नाम इंटीजर्स और एक का नाम नॉन इंटीजर। ठीक है, अब बात आती है कि ये इंटीजर्स कौन कौन से रूप में होते हैं। तो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है और एक निगेटिव इंटीजर होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई होप समझ में आई होगी। नेचुरल नंबर, यहां नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ये सब पता होगा आप लोग को। अगर नहीं पता भाई साहब मैं बता रहा हूं, देखिए ध्यान समझिएगा। मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया भाई साहब, टाइम थोड़ा लगेगा बट कहा गया है कि एक वो कहावत है कि देर से बनो लेकिन दुरुस्त बनो, मतलब दुरुस्त। ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा दूं भाई साहब, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, लो भैया क्लास 10 का टॉपिक खत्म कर दिया। नहीं भैया, अपने आप को टेम्पोररी बिल्कुल, मतलब अपने आप से क्या करना है, गद्दारी नहीं करना है। अपने आप को बेसिक से उठाना है, एडवांस तक लेकर जाना है। क्लास 9th में नंबर तो नहीं, क्लास 10th में नंबर तो ऐसे आ जाएंगे जैसे मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, बट आप सबको मैं आगे के लिए प्रिपेयर करना चाहता हूं। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबसे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर पता है बेसिकली भैया, नेचुरली जो हमारे मुख से नंबर निकल जाते हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया भाई साहब। और होल नंबर क्या होता है भाई साहब, होल मतलब पूरा, होल मतलब जानते होगे गोला। तो गोला जिसमें ऐड हो जाए नेचुरल नंबर में तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 इनफाइनाइट, सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, होल नंबर। नेचुरल नंबर आर दोस्त नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, होल नंबर आर दोस्त नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 0। क्लियर, बहुत बढ़िया। ये सब बातें क्लास 9th की थी। अगर आप लोग को अच्छे समझ में आया हो तो अब हम लोग बढ़ते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर, जो कि बहुत ही इस चैप्टर का बेहतरीन सा टॉपिक है। उसको हम लोग जानते हैं और उसी से हम लोग बेस को डेवलप करते हुए चलते हैं आगे। ठीक है भाई साहब, तो देखिएगा भाई साहब, इसको मिटा देते फटाक से मिटा देते फटाक से। 1 मिनट रुकिएगा, फटाक से मिटा देते हैं और हम लोग बढ़ते हैं प्राइम और कंपोजिट नंबर के साथ। ठीक है, गर्मी बहुत हो रही है भाई साहब। ठीक है, तो देखिएगा भाई साहब, दो नंबर्स को हम लोग को एक्स्ट्रा पढ़ना है। जैसे हम लोग नेचुरल नंबर जान गए, होल नंबर जान गए, इंटीजर्स जान गए, रेशनल नंबर जान गए। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग को जानना है क्या, दो नंबर्स और हैं। एक है अपना प्राइम, ये पी है भैया, और ये एम है। 1 मिनट सही से लिख देते हैं। देखिएगा भाई साहब, ये प्राइम नंबर है और एक होता है कंपोजिट। अभी सब समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन की बात है नहीं। ठीक है, गर्मी बहुत लग रही भाई साहब। ठीक है, देखिएगा ध्यान से।
प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, दो नंबर्स को हम लोग को समझना है भाई साहब, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आप सबको देखिएगा, मान लीजिए दो भाई हैं, थोड़ा सा मैं डेली लाइफ से रिलेट करवाना चाहता हूं, इसीलिए आप सबका कॉन्सेप्ट बिल्टअप होगा और आप लोग का नंबर पूरा आएगा, ठीक है। देखिएगा, मान लीजिए दो भाई हैं, दोनों भाई के गुण बिल्कुल भी मैच नहीं करते, मतलब ये कहता है कि मैं दो ही काम करूंगा, मतलब केवल ये दो काम करेगा, मतलब दो काम से ज्यादा एक दिन में कर नहीं पाता ये, ठीक है। ये जो प्राइम नंबर है, ध्यान समझिएगा, प्राइम नंबर जो एक भाई है वो दो काम से ज्यादा एक दिन में कर नहीं पाता, और कंपोजिट नंबर जो है भाई साहब वो दो काम से ज्यादा करता है, मतलब मोर देन टू, मतलब दो काम से ज्यादा करता है एक दिन में। इसकी कैपेसिटी हाई है, इसकी कैपेसिटी कम है। आप समझ सकते हो, इसका नाम ही छोटा है तो बेचारा कहां, किसी किसी का भाई नाम छोटा होता है, कारनामे बड़े होते हैं, बट इसका जैसा नाम वैसा काम है, इसका जैसा नाम वैसा काम है। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो इसी से मैं रिलेट करवाना चाहता हूं कि प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनके टू फैक्टर्स होते हैं भाई साहब, दो काम करता है भाई साहब, यानी कि दो फैक्टर्स होते हैं। तो कोई पूछे प्राइम नंबर क्या होता है, जरा बताइएगा आप लोग। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके केवल टू फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। और कंपोजिट नंबर, बहुत बढ़िया, इसकी कैपेसिटी हाई है भाई साहब, इसके भैया दो से ज्यादा काम करता है पर डे, ठीक है। तो मोर देन टू फैक्टर्स इसके होते हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहोगे भैया एग्जाम्पल तो थोड़ा, एग्जाम्पल अपने नंबर्स का ले सकते हो आप लोग। देखो कैसे कैसे, अगर मैं कहूं कि टू क्या है, व्हाट इज टू, मतलब टू प्राइम है या कंपोजिट है, आप लोग बताइएगा। अब अगर मैं इसका फैक्टर करूं मेरे प्यारे भाई बहन लोग, तो इसका फैक्टर एक तो वन होगा, दूसरा टू होगा, ठीक है। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब इसका टू ही फैक्टर हो रहा है तो इसलिए ये क्या कहा जाएगा, ये प्राइम नंबर कहा जाएगा, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा और एग्जांपल लूं, अगर बाय द वे मैं थोड़ी और बड़ी डिजिट लेता हूं, तो जैसे देखिएगा 17, 17 क्या है भाई साहब, बताइए आप लोग, बताइएगा 17 क्या है। तो 17 वन इसका फैक्टर है, और दूसरा क्या होगा भैया, ना टू इसका फैक्टर है, ना थ्री इसका फैक्टर है, ना फोर इसका फैक्टर है, तो डायरेक्ट 17 इसका फैक्टर होगा। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो इसके भी टू फैक्टर हैं, इसके भी टू फैक्टर हैं, तो ये क्या हो गया भाई साहब, प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। मेरी बात क्लियर हुई, आई होप क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब कंपोजिट नंबर बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जैसे एग्जांपल आप लोग ले लीजिए कि हमने देखा कि इसके जिसके टू फैक्टर हो उसको हम लोग प्राइम कहते हैं, जिसके मोर देन टू फैक्टर हो, मतलब दो से ज्यादा हो, मतलब तीन जिसके होंगे उसको भी हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। कैसे कैसे, देखिएगा देखिएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मेरे प्यारे भाई बहन लोग, ले लू मैं 4 ले लू, ठीक है, 4, बहुत बढ़िया। 4, जैसे कि मैंने यहां 2 लिया, ये 3 भी एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। अब आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है, आप सबसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लोग बताइएगा कमेंट में कि 51 क्या है, 51 प्राइम है या कंपोजिट है, प्राइम है या कंप्यूटर है, कंपोजिट है, ठीक है। पीसी, क्लियर, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भैया, जिसके मोर देन टू फैक्टर होते हैं, मतलब दो से ज्यादा फैक्टर। तो अगर मैं इसका फैक्टर करूं तो एक तो वन होगा, वन तो भाई सब में टांग अड़ाता है, मतलब वन सबका फैक्टर है, ठीक है। वन के अंदर इतने काबिलियत है कि सबको सबको पहचान पाता है, ठीक है। और दूसरा टू इसका फैक्टर होगा, 2 2 जा 4 इसका फैक्टर है, और एक स्वयं 4 होगा, 3 तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसके मोर देन टू फैक्टर हो गए, मतलब 3 फैक्टर हो गए, तो क्या हो गया भाई साहब, कंपोजिट नंबर हो गया। 3 फैक्टर हो गए तो क्या हो गया भाई साहब, इसको हम लोग क्या बोलेंगे प्यार से, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्लियर। अब थोड़ा सा और ले लेते हैं, दो तीन एग्जांपल। जैसे 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 21 ले लें, कहोगे भैया ये तो प्राइम लग रहा है, लास्ट में 1 लग रहा है। अरे भैया ऐसे नहीं करना, अपने लोग को कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। अब देखना है किसका इसका फैक्टर हो सकता है। तो पहले तो 1 का होगा, 1 तो बिना सोचे समझे किसी भी नंबर का फैक्टर लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा 2 तो होगा नहीं, 3 होगा। टेबल तो याद है ना, 3 1 जा 3 3 2 जा 2 बोलते थे हम लोग, ठीक है, जब छोटे से थे। तो 3 से बन जा 21 होता है, तो 3 से बन जा 21। तो ये 7 से भी कट रहा है, मतलब 7 भी इसका फैक्टर है, और इसका 3 भी एक फैक्टर है। क्लियर। 3 से बन जा 21, 7 3 जा 21, 1 21 जा 21, और एक 21 भी इसका फैक्टर है। तो यानी कि इसके 4 फैक्टर हैं, मतलब मोर देन 2 फैक्टर, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। क्लियर, बहुत बढ़िया।
अब ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई बहन लोग, 21, 4 ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं। अब आप लोग को 5 एग्जाम्पल कमेंट में बताना होगा, 5 एग्जाम्पल कमेंट में बताना होगा प्राइम का और कंपोजिट का, ठीक है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट। एक मिनट रुकिएगा, बहुत पसीना हो रहा है, ठीक है। देखिएगा इस चैप्टर के मैं मेन कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ता हूं भाई साहब। मेन कॉन्सेप्ट क्या है भाई साहब? एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। थोड़ा सा मैं एलसीएम और एचसीएफ का आइडिया दे देता हूं, 1 मिनट इसको मिटा दूं बस, ठीक है। रुकिएगा, हाँ 2 मिनट रुकिएगा, बस मिटा दे रहे हैं फटाक से, 1 मिनट। अब देखिएगा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है किसी भी नंबर का, ठीक है। एक तरफ लिख लेते हैं भैया एलसीएम और दूसरी तरफ लिख लेते हैं एचसीएफ। भैया दो का ही अंतर है इस चैप्टर में। मतलब हमने प्राइम और कंपोजिट को देखा, उस तरफ रेशनल और इरेशनल को देख रहे थे, तो उसी प्रकार भाई साहब एलसीएम और एचसीएफ को देखते हैं। अगर मैं बोलूं भाई साहब एलसीएम क्या है, तो एलसीएम पता है भाई क्या? लीस्ट कॉमन। ये तो कंपोजिट लिख रहे हैं भाई साहब, क्या बात है। देखो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्लियर, बहुत बढ़िया। और भाई साहब एचसीएफ क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मार्क्स गेन करना है क्लास 10th में मैथ में, तो भैया ध्यान से पढ़ लो, ठीक है। तो देखिएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बोलूं भाई साहब एलसीएम और एचसीएफ किसी, जैसे मान लीजिए मैं 2 नंबर दे रहा हूं, मान लीजिए सपोज दैट, हाँ मान लीजिए 15 और 60, हाँ ठीक है। थोड़ा बड़ा जब एग्जांपल लेकर बताऊंगा ना, तो आप सबका कॉन्सेप्ट बिल्टअप होगा, थोड़ा सोचने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। देखिएगा अगर किसी को एक भी पॉइंट नहीं आता तो मैं बता रहा हूं, देखिएगा क्या करना है। अगर एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो कुछ करना नहीं भाई साहब, सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन हमें पता है, ये तो सब बच्चों का खेल है। क्या बता रहे हो भैया, मैं बेसिक से एडवांस तक ले जाना चाहता हूं भाई साहब आप लोग को, ठीक है। देखिएगा भाई साहब अब ये किससे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, क्या बात है। इसका 15 का कितना आ गया, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। और 60 का कर लेते हैं, 60 का कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 30 हो गया, फिर 15 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 1 हो गया। कितना हो गया, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 16, ठीक है। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया भाई साहब, क्या हो गया। देखो यहां 2 की पावर 2 है, तो यहां क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब कहोगे भाई एलसीएम और एचसीएफ का क्या डिफरेंस है। अब देखिएगा भाई साहब, देखो इसमें 3 नहीं है, 3 जिसमें नहीं हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 3 की पावर 0। अब हम लोग पढ़े थे बचपन में कि x की पावर 0 मतलब 1, तो इसका कोई मतलब नहीं। इसको हम लोग मतलब एक रूल बनाकर लिखते हैं कि मतलब कोई कंफ्यूजन ना हो हम लोग को एलसीएम और एचसीएम निकालने में, ठीक है। तो देखिएगा भाई साहब अगर हम यहाँ 3 की पावर 0 लिख रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति, कोई दुविधा, कोई परेशानी है तो नहीं ना, ठीक है, बिल्कुल नहीं होगी। तो अब अगर आपको पहले एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए 3 है, 3 क्या करना पड़ेगा, 3 की सबसे लीस्ट पावर को उठाना है, लीस्ट पावर को उठाना। दोनों में लीस्ट पावर कौन है, दोनों में लीस्ट पावर कौन है, दोनों में लीस्ट पावर कौन है, बताइए फटाफट बताइए, फटाफट। इसमें यार 3 तो है, इसमें एक मिनट, हाँ 2 नहीं है, सॉरी हम ध्यान नहीं दिए, ठीक है। तो 3 देखो, 3 की लीस्ट पावर 1 ही दोनों में है, तो 3 की पावर 1 लिख लिया हमने, ठीक है। और दूसरा 2 देख लेते हैं, तो 2 की पावर 2 है और 2 की पावर 0 है, तो 0 क्या है, लीस्ट पावर है, तो 2 को क्या कर लिया हमने, 2 की पावर 0 लिख दिया, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। और 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा भैया, 3 इंटू 1 इंटू 5, कितना हो जाएगा, 3 5 15। इसका एचसीएफ 15 क्यों आया, ये सवाल उठता भाई साहब, आपने कैसे एचसीएफ किया। देखो एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब सबसे बड़ा कॉमन, मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ध्यान समझिएगा। एक ऐसा नंबर जो, एक ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों नंबर को काट दे, मतलब ये 15 है ना, तो 15 1 जा 15 होता है, और अगर मैं 60 को काट रहा हूं तो 15 4 जा 60, क्लियर, बहुत बढ़िया। क्या इससे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर से समझा रहा हूं, जाके देखिएगा क्या करना है। अगर एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन पता है, ठीक है, उसको हम पावर के फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम
इसको अगर मान लीजिए किसी में 3 नहीं है, 2 नहीं है, मतलब दोनों में, तो जीरो, उसकी पावर जीरो लगा के हम लिख देते हैं उसको अच्छा लगने के लिए, ठीक है, ताकि गलती ना हो, ठीक है। तो इसके लीस्ट पावर हमने उठाया, यहाँ 2 की पावर 0 लिखा, फिर 3 की पावर 1 लिखा, फिर 5 की पावर 1 लिखा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अब एलसीएम देखते हैं हम लोग, देखिएगा एलसीएम क्या होता है। एलसीएम, एलसीएम मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मतलब मल्टीपल मतलब बहुत सारे। तो बहुत सारे मतलब थोड़ा सा याद रखिएगा कि जिसमें जिसकी हाईएस्ट पावर हो। हाईएस्ट पावर का मतलब जैसे यहाँ 2 की पावर है 2, यहाँ 2 की पावर है 0, तो 2 की पावर 0 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। 0 को नहीं, 2 को देखेंगे भाई साहब, क्या बात है, ठीक है। तो 2 की पावर 2 को हमने देख लिया, फिर उसके बाद 3 की पावर 1 को ही देखेंगे, क्योंकि भाई क्या, क्योंकि भाई क्या, 3, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। और 5 की पावर 1 को ही देखेंगे, ठीक है, क्या हो गया, 4 3 5 3, ठीक है। तो 4 5 जा 20, 23 जा 60। कहोगे भैया एकदम धड़ समझ में आया, कैसे आपने एलसीएम निकाला। एक मिनट रुकिएगा भाई साहब, बहुत गर्मी लग रही है। देखिएगा ध्यान से, ध्यान से, हमने एचसीएम में बताया कि भाई कोई मतलब दोनों नंबर्स में, मतलब दो नंबर्स दिया गया, उसका प्राइम मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन जो आया है, जो फैक्टर्स आए हैं उसका क्या करना, लिस्ट पावर, मतलब जिस कोई भी नंबर हो उसका लिस्ट पावर लिखना है हम लोग को, और उसी को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और उसमें क्या करना, हाईएस्ट पावर को लिखना, मतलब 2 की पावर 2 और 2 की पावर 0 थी, तो 2 की पावर 2 ही लिखा, ठीक है। और इसमें 3 की पावर 1 था, 3 की पावर 1 था, तो 1 ही लिखा। 5 की पावर 1 था, 5 की पावर 1 था, 5 ही लिखा, ठीक है, क्लियर। तो एलसीएम एचसीएफ, आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, एक और एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। देखिएगा इसको मिटा देते फटाफट, 1 मिनट रुकिए, ये फटाफट फटाफट फटाफट। गर्मी बहुत हो रही है भाई साहब, थोड़ा इसीलिए स्पीड में चल रहे हैं, ठीक है। देखिएगा अगर मैं कहूं कि भाई साहब हाँ, अगर मैं अभी हमने बड़ा डिजिट लिया था 15 और 60, 2 और 18 का निकालो भाई साहब, एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा भाई साहब, क्या होगा। इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, मान लीजिए, तो 2 1 जा 2 होगा, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। और 18 का क्या होगा, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो 2 का फैक्टर क्या होगा, 2 ही होगा, क्लियर, 2 की पावर 1 होगा, ठीक है। और एक मिनट, ये तो एलसीएम एचसीएफ निकालना है, तो अगर हम 2 का फैक्टर लिखें भाई साहब, तो 2 × 1 होगा। अरे 1 मत लगाओ यार, ये तो हम वैसे लगा रहे भाई मैच करने के लिए, ठीक है। तो देखिएगा भाई साहब 2 का फैक्टर 2 ही होता है, ठीक है। और 18 का क्या होगा, 2 की पावर 1 × 3 की पावर 2, क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर हमने एचसीएफ निकालने के लिए क्या कहा है, पहले रूल फॉलो करना है कि इसमें देखिए 3 नहीं है, तो 3 की पावर 0 लिख देते हैं, क्लियर, बहुत बढ़िया। तो 3 की पावर हमने 0 लिखा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 3 की पावर हमने 0 लिखा भाई साहब, तो इसका ये मतलब है कि जो लीस्ट पावर मतलब छोटी पावर, उसको हम लोग एचसीएफ में लिखेंगे, बहुत बढ़िया। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, इसमें ना कोई ज्यादा ना कोई कम है, तो इसलिए 2 की पावर क्या लिखेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए 1 ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ सबसे छोटा क्या है, 2 और 0 में क्या है, 0 छोटा है, तो 3 और 0, तो क्या हो गया, 2 ही आ गया इसका एचसीएफ, ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही आएगा, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। अगर एलसीएम वही निकालना हो भाई साहब, तो क्या होगा, हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, हाईएस्ट बराबर है तो वही होगा, ठीक है। और 3 की पावर 2, ठीक है। तो 2 × 6 नहीं 9 होगा ना, 3 3 जा 9, तो 18, क्लियर। तो इसका एचसीएफ 18 आ गया, एलसीएम 18 आ गया और एचसीएफ 2 आ गया, क्लियर। आई होप एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है भाई साहब। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भाई साहब, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो कैसा लगा, कैसा हमने समझाया, अच्छा समझाया तो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। अगर कोई सुधार करने की जरूरत हो तो आप लोग सजेशन दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, वंदे मातरम, टेक केयर।